हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 5th मेन टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स, उसके आगे सेकंड सब टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है और लंबी चेन है रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स की। हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और 5 कार्बन पेंटोस शुगर होती हैं और एक नाइट्रोजन उससे बेस होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लिंक करता है 5 हाइड्रोक्सिल ऑफ 1 शुगर के साथ टू द 3 हाइड्रोक्सिल ऑफ नेक्स्ट, और ये फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन बनाता है विद द बेसिस प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस चेन। नाइट्रोजन स्पेस जैसे कि एक हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें प्यूरिन्स, एडेनाइन और गुआनिन होते हैं। पिरिमिडिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल होते हैं। डीएनए में बेसिस जो है AGCT होता है और आरएनए में बेसिस जो है वो यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है थाइमिन से और बेसिस जो है AGC और U होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंटोस शुगर, तो 5 कार्बन शुगर है। राइबोस जो है शुगर इन आरएनए और डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है वो हमारे पास डीएनए में होती है। और फॉस्फोरिक एसिड जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है मॉलिक्यूल जो लिंक करता है सक्सेसिव शुगर यूनिट के साथ। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है एक पॉलीमर है जो लिंकिंग मैनी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स टुगेदर, और शुगर कंपोनेंट जो है एक न्यूक्लियोटाइड का वो लिंक होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के और बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज जो है वो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 शुगर एंड द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर इन द सब्सिक्वेंट न्यूक्लियोटाइड के साथ होते हैं जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर और राइबो न्यूक्लिक एसिड में राइबो शुगर होती है। नेक्स्ट आता है थर्ड सब टॉपिक इसका बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें ये बताया गया है कि स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। डीएनए एक्ट करता है जेनेटिक ब्लूप्रिंट की तरह और कैरी करता है इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जबकि आरएनए जो है क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में बाय इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड ट्रांसफरिंग दिस जेनेटिक फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन मेकिंग मशीनरी ऑफ द सेल। तो स्टोरेज और ट्रांसमिशन डीएनए जो है कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनिजम्स का जो पास करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो सेंट्रल टू प्रोटीन सिंथेसिस, ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। डीएनए के जेनेटिक कोड जो है वो पहले ट्रांसक्राइब होते हैं मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो मूव होते हैं न्यूक्लियस में और फिर वो ट्रांसलेट होते हैं प्रोटीन सीक्वेंस में बाय राइबोसोम्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स में इनकॉर्डेड होती है और वो सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ और फंक्शन को गवर्न करती है फ्रॉम सेल स्ट्रक्चर टू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। स्ट्रक्चर जो है डीएनए का पर्टिकुलर डबल हेलिक्स वो अलो फॉर द एक्यूरेट कॉपिंग एंड इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को। आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो हेल्प करते हैं रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन में, कंट्रोलिंग व्हेन एंड वेयर स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर मेड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, ये हमारा 6th मेन टॉपिक हार्मोन्स। तो उसके आगे कोई भी सब टॉपिक्स नहीं है। ओके, तो हार्मोन्स के बारे में बताया गया कि हार्मोन को क्लासीफाई किया गया है 3 मेन केमिकल टाइप्स, स्टेरॉइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स में। तो ये डिस्टिंक्ट केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं इनके, और ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को। स्टेरॉइड हार्मोन जो है लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूल्स है जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं, ये फैट सोल्यूबल होते हैं और इजिली पास हो जाते हैं मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से। इसकी एग्जाम्पल एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस है जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है पेप्टाइड हार्मोन्स जो कि पेप्टाइड चेन से बनते हैं और इसकी एग्जांपल इंसुलिन है जो रेगुलेट करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बाय हेल्पिंग सेल्स यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। एंडोर्फिन जो है अनदर एग्जांपल है पेप्टाइड हार्मोन की। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्ट्रोजन। तो स्टेरॉइड हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है बाय द ओवरीज जो सपोर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, दैट इज एस्ट्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन जो है एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एड्रेनालाइन जो है या फिर एपिनेफ्रिन जो है एक अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से जो है प्रोड्यूस होता है और जो प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया? हाँ जी। और यहाँ तक था। तो इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर्स के बारे में इतना ही बताया गया है जो मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा मैं इसके कुछ प्रैक्टिसिक बता देती हूँ। हार्मोन जो है ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट में और कोऑर्डिनेट करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ को। ये हाईली पोटेंट होते हैं, इफेक्टिव होते हैं बहुत सारे स्मॉल और ट्रेस अमाउंट्स में। हार्मोन जो है वो ओनली एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टारगेट सेल दैट प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर प्रोटीन्स, और ये अक्सर डिस्क्राइब एज अ लॉक एंड की मैकेनिज्म। और इसके अलावा हार्मोन जो है सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे कि हाई हार्मोन लेवल जो है वो सेंड करता है सिग्नल टू इनहिबिट फर्दर रिलीज, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। यहाँ तक था। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो है हमारा फिनिश होता है और यहाँ पे हमारी +2 केमिस्ट्री फिनिश होती है।